बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं आपका होस्ट इमरान बिहाइंड ड्रीम्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातिब हूं और आज एक और इम्पोर्टेंट और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है, ब्लड प्रेशर होता क्या है और ब्लड प्रेशर को किस तरह डाइट से और नेचुरल में आपको रेमेडीज़ बताऊंगा आगे जाके कि आप उससे ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो पहले ये समझ लें कि ब्लड प्रेशर जो है वो होता क्या है। ब्लड प्रेशर जिस तरह अपने नाम से जाहिर है कि खून का प्रेशर, तो खून का प्रेशर जो है वो कब बढ़ता है? जब आपकी जो शरियानें हैं या खून की नालियां हैं जो आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, जब वो तंग हो जाती हैं तो खून जो है वो प्रेशर से जब आता है तो वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। या इस तरह समझ लें कि एक पानी का पाइप है और उसको जब वो रवानी में चल रहा है तो वो उसमें पानी जो है वो नॉर्मल तरीके से सप्लाई हो रहा होता है, लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा दबाएंगे, उसको प्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से समझें कि आपकी जो खून की नालियां हैं उसमें जब ब्लॉकेज हो जाएगी, वो तंग हो जाएंगी कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से, तो क्या होगा कि आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। एक आम अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं। उसकी मेन वजह यह है कि एक तो हम लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, दूसरी अपनी जो डेली रूटीन है उसको चेंज नहीं करते। आप लोगों ने क्या करना है, एक तो अपनी डाइट पे तवज्जो देनी है और जो नेचुरल जो हमारी दिन की जो रूटीन है उस चीज़ को चेंज करना है। आपने अपनी जो नमक की जो इनटेक है उसको कम करना है, आपको ब्लड प्रेशर का इशू है। उसके अलावा आपने अपनी जो डेली रूटीन्स हैं, डेली रूटीन्स में ये है कि आपने प्रॉपर जो है वो स्लीप लेनी है। 8 घंटे की अगर आप स्लीप करेंगे तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। स्ट्रेस आप लोगों ने नहीं लेना। इसके अलावा बॉडी वेट कम करना है। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आप अपनी बॉडी में बहुत चेंजेस लाएंगे और आप एक जो है सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे क्या होगा, जब आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे जब आप यूरिन आपका सही तरीके से पास होगा तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा बहुत जल्दी। इसके अलावा लेट सपोज़ अगर आपका वेट जो है वो 80 केजी है और आपने 5% अपना वेट जो है वो कम किया है तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं काफ़ी अरसे तक, तो उनकी जो शरियानें होती हैं बॉडी की वो कम छोटी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, उसकी वजह से भी उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो स्मोकिंग को क्विट कर दें। इसके अलावा आपने मैग्नीशियम और पोटेशियम की इनटेक को अपनी बॉडी में बढ़ाना है। पोटेशियम के बारे में आपको समझा दूं कि पोटेशियम जो है वो आपकी बॉडी में जो सोडियम है यानी नमक, उसके खिलाफ काम करता है, उसका दुश्मन है, उसको कम करता है आपकी बॉडी से। पोटेशियम की इनटेक आप कैसे बढ़ाएंगे? पोटेशियम जो है वो बनानाज यानी केले, उनमें वाफिर मकदार में होता है, लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जिन लोगों को शुगर है या गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं तो उनके लिए पोटेशियम की ज़्यादा इनटेक ठीक नहीं होती, तो वो इस चीज़ का ख्याल करेंगे तो वो पोटेशियम ज़्यादा ना लें। इसके अलावा मैग्नीशियम की इनटेक आप लोगों ने बढ़ानी है अपनी बॉडी में। मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादातर जो नट्स होते हैं या जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें वाफिर मकदार में पाई जाती है, लेकिन अगर ये चीज़ आप लोगों के दस्तरस में नहीं है तो इसके अलावा मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स अलग से मिलते हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि किसी की हाथों की जो ये सरफेस हैं ऊपर, या पाँव की तलियां या जो उंगलियां होती हैं उनमें सुइयां चुभती हैं अक्सर लोगों को। तो ये जो निशानियां हैं ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती हैं। आपकी बॉडी में अगर मैग्नीशियम की कमी होंगी तो ये चीज़ें आपको होंगी। तो मैग्नीशियम की आप इनटेक लें तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, मैग्नीशियम और पोटेशियम से।
इसके अलावा आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हादसा बना लें, आदत अपना लें। एक्सरसाइज को आप अगर कम से कम एक हफ्ते में 150 मिनट्स तक की वॉक करेंगे, नॉर्मल जॉगिंग करेंगे, तो उससे आपकी बॉडी में काफ़ी बदलाव आएगा और आप अपना ब्लड प्रेशर और पूरी जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो चीज़ें कम हो जाएंगी। इसके अलावा जो कैफ़ीन या कॉफ़ी जो लोग पीते हैं, आपने देखा होगा अक्सर आप कॉफ़ी पिएं तो आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है वो इन चीज़ों को तर्क कर दें। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेचुरल रेमेडीज़। वो 3 रेमेडीज़ ऐसी रेमेडीज़ हैं कि इंशाल्लाह उसके बाद जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, यानी जिनको ब्लड प्रेशर होने वाला है, उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और जो लोग मेडिसिन की काफ़ी अद्वियात खा रहे हैं, तो अगर वो पूरी तरीके से ठीक ना हो तो मेरा ये दावा है कि इंशाल्लाह उनकी दवाइयाँ बहुत हद तक कम हो जाएंगी। एक तो ये करना है कि आपने नीम गर्म पानी का 1 गिलास लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच शहद डालना है और आधा चम्मच जो है वो सेब का सिरका ऐड करना है। ये रेमेडीज़ आप अपने पास नोट कर लें ताकि आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। 1 गिलास नीम गर्म पानी, उसमें आपने 1 चम्मच शहद का डालना है और आधा चम्मच आपने सेब का सिरका डालना है, जो कि बाज़ार से आसानी से दस्तयाब है। इसको आप डिज़ोल्व कर लें और इसको आप पी लें नाश्ते से पहले, तकरीबन आधा पौना घंटा पहले। इससे क्या होंगी, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आपकी शरियानें हैं, खून की जो नालियाँ हैं, वो डायलेट हो जाएंगी और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसको आपने दिन में 1 दफ़ा करना है, इसको मुतवातिर पीते रहें आप। इसके अलावा नाश्ते से पहले अगर ये चीज़ नहीं भी करते तो नीम गर्म पानी को जो है ना वो अपनी आदत अपना लें। आधा पौना घंटा पहले, नाश्ते से पहले अगर आप 1 गिलास नीम गर्म पानी भी पीते हैं और उसके साथ आप वॉक करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा। इसके बाद जो सेकंड रेमेडी है वो 1 गिलास आपने लेना है, उसमें आपने 75% ऑरेंज का जूस लेना है। 75% यानी 2/3 जो है वो आपने ऑरेंज का जूस लेना है और 25% यानी 1% जो है उसमें आपने जो कोकोनट है यानी खोपरा, उसका पानी डालना है। आप बाज़ार से आप जब खोपरा लेते हैं बंद, तो उसके अंदर जो पानी होता है वो इंतहाई सेहतबख्श ग़िज़ा है, वो आपने उसमें डालना है और आपने उसको पी लेना है। जो कोकोनट होती है उसके अंदर पोटेशियम होती है काफ़ी मकदार में, इसके अलावा मैग्नीशियम होती है उसमें, और एक ज़बरदस्त चीज़ है इसके अलावा जो ऑरेंज है, ऑरेंज में विटामिन सी होती है जो क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है, आपकी स्किन कलर को इम्प्रूव करता है, आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें होते हैं। इसके बाद तीसरी जो हमारे पास चीज़ है वो है आप दूध पिएं और उसमें जो है, क्योंकि उसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम होती है, ये भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए इंतहाई अहम ग़िज़ा है। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारी ये वीडियो आज की एंड होती है। अगर आपने हमारी वीडियो पसंद की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ताकि हमारी आने वाली जो हम इससे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।